तो ही निरंकार। आनंद तो जड़ में है, मूल में है, और हम आनंद फलों में ढूंढ रहे हैं। हम फल की कामना करते हैं, हम कर्म अपने खो बैठते हैं। तो हे निरंकार, आनंद तो परमात्मा के साथ जुड़ के आएगा। निरंकार पहचाना जिसने, बीच योनियों आता नहीं। निरंकार पहचाना जिसने, मृत्यु का दुख पाता नहीं। आवागमन से हमें बचना है। तो हे निरंकार, निरंकार की शान निराली है, और इसके सजदे ही पूरा संसार चलता है, पूरा जीवन चलता है। दुख और सुख में हम पड़ के इस आनंद को बिसरा बैठते हैं, इस आनंद को हम भुला बैठते हैं। निरंकार को पाकर हम सभी खजाने पा जाते हैं। भंडार स्वयं निरंकारी हैं। जो चीज़ें हम मांगते हैं वो स्वतः ही हमारे पास आती हैं, जब परम शांति हमारे पास आ जाती है। संसार से हमारा लेना देना कुछ भी नहीं है। हम सारे ही तीर्थ, सारे ही हम व्रत नेम संयम करते हुए, व्रत हमें कैसा करना है, वास्तव में ये नियम हमें समझाए जा रहे हैं। और इन्हें करते हुए यदि दासी कहे कि दासी उन नियमों को नहीं करती तो आज मैं मंजिल पे नहीं पहुंचती, एक बेसिक पढ़ाई ना करती तो आज मैं यहाँ तक परमात्मा तक नहीं पहुँचती। ये मुक्ति के हकदार जो सतगुरु जी ने हमें बनाया है कि हम निरंकार को जानकर मानकर भक्ति कर रहे हैं, ये नहीं पा पाती। पूर्णतः हमने अपने जीवन में नवदा भक्ति की, संतों का संग करना, प्रभु की कथाएं सुनना, हमें कुछ और भाता ही नहीं था। घर में भी एक दिन महीने में पूजा होने या कीर्तन होने का यही एहसास होता था कि मतलब ये रोज़ ऐसे घर का माहौल कैसे नहीं बनता है, रोज़ ऐसा माहौल बनना चाहिए घर का। और जब हम अपने आप पर संयम रखते हैं, पुण्य दान करते हैं, तभी हमें खुल के पता चलता है कि वास्तव में जो सतगुरु जी ने हमें समझाया, नहीं तो हम आधे अधूरे रह जाते हैं। कहीं ना कहीं हम दीवार खड़ी करते ही रहते हैं, किसी के कर्म को हम छोटा बताते ही रहते हैं, जबकि सतगुरु जी ने तो हमारे अपने कर्मों को बड़ा करने के लिए कहा है कि अपने कर्मों की लकीर को तुम बड़ा करो। किसी की लकीर को काटो मत, पीटो मत, किसी पे उंगली मत उठाओ, सेवादार बनो हर पल। जो महामंत्र हमें दिया गया है इसको जपते रहो, इसको नहीं भूलना, इस याद में हमें रहना है। और ये भी नहीं कहा गया कि संगत में ही आके याद करना है, हर जगह तुम्हें परमात्मा को याद करना है, भक्ति करनी है, किसी भी जगह की मोहताज नहीं है। ये तो हर जगह प्रकट है, मेरे साथ चल रही हैं, मेरे साथ हैं। और जब हम निरंकार को पहचान लेते हैं तो फिर संत महात्मा महापुरुष में लोग कहते हैं, संसार कहता है, तो ये एक पल की बात नहीं है, पूरे जीवन का चरित्र हमें बनाना पड़ता है। हम कहें कि इतना जीवन हमने जी लिया भक्ति वाला, आनंद वाला, अब हम जो चाहे मन से वो हम करें। मन हमारा कपटी है, मन जो मांगे इसे मत दो है। मन वो बकरा है कि कुछ ना कुछ चरता ही रहेगा। राजा ने अपनी सभा में घोषित किया कि ये बकरे को ले जाओ और शाम को जब ये आए तो ये मुझसे कुछ मांगे ना, ये भूखा ना हो। लोग उसे ले गए और उसे चराते, अच्छी अच्छी घास खिलाते, पत्ते खिलाते हरी हरे, और फिर उसे राजा के पास लाते, फिर वो भूखा का भूखा ही। फिर एक सत्संगी महात्मा बैठे हुए थे, उन्होंने कहा राजा जी मुझे दे दीजिए ये 2 घंटे के लिए। वो ले गए, उन्होंने बकरा जिधर को भी मुँह मारे, फिर अंकुश मारे, फिर उसको अंटर मारे, फिर इधर को मुँह मारे तो फिर अंटर मारे,
वो बकरा जिधर भी मुंह मारता उधर ही उस पर अंडर पड़ता। वो अब डर गया कि मैं अब खाऊंगा ही नहीं, अब सूंघूंगा भी नहीं। और जब 2 घंटे बाद राजा की सभा में लाए, राजा ने भी उसके सामने जो पत्ते डाले, उसने वो डर के मारे खाए नहीं, सूंघने भी नहीं पहुंचा। राजा जी ने उसे विजेता घोषित कर दिया। तो ये परमात्मा, हमारे परम राजा यही हमसे चाह रहे हैं। तो तुम मिथ्या की बातों में अपने मन को लगा रहे हो। ये मन ही बकरा है, इधर उधर चल रहा है, निंदा करता है, बैर करता है, किसी से चुगली करता है, ईर्ष्या रखता है। तो इस मन को काबू पाने के लिए निरंकार को पाना, निरंकार के साथ जिंदगी बिताना अति आवश्यक है। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार को पहचानना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। और ये सदगुरु जी ने हमें दिया है। अब निरंकारी बन के हमें जीना है। निरंकार हर पल मेरे साथ है। सबको हमें खुशियाँ तो बांटनी है, सबके दुख दर्द तो हमें दूर करने हैं, पर हम किसी के दुखों का कारण ना बने, किसी को उजाड़े ना, कहीं हम पुल बनाएं अपनी बातों से, कहीं हम बुराइयों को कुरेदे ना किसी की है। हम जजमेंट ना करें किसी के भी दुखों का, किसी के भी सुखों का। ये देखें कि हम पे क्या क्या है इस दुनिया में भोगने के लिए। रोग हमें कभी कभी हमारी नशे की आदत के कारण मिलते हैं, कहीं हम दोबारा छलांग लगा जाते हैं, ये भी देखने में आता है। क्रोध में, गुस्से में हम अपनी नस काट लेते हैं। और कोई किसी को बाल्यकाल में ही रोग मिल जाते हैं, किसी को कैंसर ऐसे इंसान को हो जाता है जो कुछ नशा भी नहीं करता था, किसी की हड्डियां टूटती रहती हैं। तो ये प्रारब्ध के कुछ कर्म है, क्योंकि एक जन्मों का कर्म तो हम भोग नहीं रहे हैं। फिर भी इस तरफ हम ध्यान दें कि इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड में इसने हमें चुन लिया है परमात्मा ने, तो हम पे कितनी कृपा हुई है निरंकार की। अब निरंकार को भूल के, बिसरा के हम जीवन को ना जिए। बहुत प्यारा सा जीवन हमें जीना है, आनंद में हमें बसना है। बेगमपुर का वासी नहीं बनना है हमें। मालिक बेगमपुर हमारे मन में अब कोई भी किसी भी तरह का गम ना रहे, किसी भी तरह का गम ना रहे। मालिक दाता, सब उड़ चुके हैं अब गम, जैसे भी पल हम पे आ रहे हैं मुबारक है। ना जाने हमसे भी कितनी बुरी दुर्गति में इंसान जी रहे हैं, पर सतगुरु जी की कृपा है कि इन्होंने हमें बेगमपुर का वासी बनाया है। सब गम हमारे उड़ गए हैं, सब गम हमारे उड़ गए हैं। मालिक निरंकार के साथ रहते हुए जिंदगी को जीने की कला सिखा रहे हैं सतगुरु जी। किस तरह से तुम्हें मस्ती में चूर रहना है, आनंद में तुम्हारा वास हो हर पल। ये संत समागम हमारे लिए हो रहे हैं, मोबाइलों में मिल रहे हैं हमें, और अपनी टोली में जब हम बैठते हैं तो आनंद ही आनंद छलकता है।